हमारी जिंदगी में सबसे अहम चीज हमारे फैसले होते हैं। सबा ने ये फैसला किया है। मुझे तलाक चाहिए। कभी हालात खुद ही किसी फैसले की तरफ ले जाते हैं। देखो, वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उसने मुझ पे ताबीज कर दी है। तो तावीजों के बाद बात तुम्हारे बस में नहीं रही ना? हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक दो दफा मैंने उससे मिल लिया, वो गलतफहमी का शिकार हो गई। आपको क्या कि मैं यहाँ पे हूँ? अब ये कह रही है कि इनके शौहर ने इन्हें गाड़ी दी है। समी ने बताया ना कि ये हमारी गाड़ी है। वो दरअसल कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गलतफहमी मुझे ही हुई है। मेरी गाड़ी नहीं है, नहीं किया। इस बात का फैसला कानून करेगा। लेकिन ये कह तो रही है कि गलतफहमी हुई है। आप कहे तो मैं आईजी को फोन कर दूं? सॉरी। सोनिया जी, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझे यकीन था मेरी गाड़ी जरूर मिलेगी। चले? तभी निकल गए थे। वो जान, एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो अब क्लियर हो गई है। ये गाड़ी तुम्हारी ही थी। असल में मैंने किसी पार्टी को चेक दिया था। अकाउंटेंट ने मुझे बताया ही नहीं कि बैलेंस कम है। चेक डिसऑनर हो गया। मुझ पे केस ना हो जाए ना, तो उस डर से मैंने गाड़ी दे दी। लेकिन अब मसला सेटल हो गया, जान रही हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है जान। सुनो, अरे आप, मैं भी आप ही की तरफ
आइए ना, अंदर आइए। आइए ना। वो दरअसल एक ताजा नज़म। ओ, न पहले आप। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले आप। नहीं, पहले आप। आप लोगों के पहले आप में मैं लेट हो जाऊंगी। मैं जाऊं? अंकल बाय। हाँ बाय। अलीना। आई नो, गाड़ी स्लो चलाना, फोन बंद ना रखना, और हाँ ज्यादा देर ना लगाना। आई नो मामा, इसके अलावा कुछ है? नहीं, बाय। आइए ना। वो दरअसल एक ताजा नज्म लिखी थी, तो अलीना कह रही थी कि पहले सलमान अख्तर साहब को सुनाएं। जी, मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल था। जब आपके पड़ोस में इतने बाज़ौक़ लोग रहते हों तो और क्या चाहिए? तो फिर इरशाद। नहीं, पहले आप। अरे लेडीज फर्स्ट, आई इंसिस्ट, प्लीज। नज्म का उन्वान है, नज्म का उन्वान है ख्वाब जागते हैं। वाह 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 वाह, कितनी नाजुक सोच है आपकी। अरे क्या ख्याल है, ख्वाब जागते हैं। वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। शुक्रिया। सोनिया प्लीज दरवाजा खोलो। क्या है ये सब कुछ? कब से मिल रहा उससे? ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ओके ओके, देखो वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उसने मुझ पे तावीज कर दिए। तो तावीजों के बाद बात तुम्हारे बस में नहीं रही ना? हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक दो दफा मैंने उससे मिल लिया, वो गलतफहमी का शिकार हो गई। ऐसी कौन सी बात है उसमें जो उसके पास जाते हो? मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? बस वो एक मिस्टेक थी ना। इसका मतलब मिस्टेक हुई है। सोनिया मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सोनिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। सोनिया, मैं बाद में बात करता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ सरमीन? मैं अभी पहुंच रही हूँ। मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक होकर फोन करता हूँ तुम्हें। मैंने एक भी डिजाइनर नहीं बनाया। एक्सक्यूज। अरे नताशा, तुमने मेरी किताब पढ़ी? सिर्फ पीजी ने पढ़ी है। बहुत ही अच्छी किताब है। हाँ। भाई किस टॉपिक पे लिखी? पीजी। मेरे घर में तो अपनी किताब चल रही है। अच्छा, सबा खाबरी को तलाक देना चाह रही है। ये मुझे कोई एक बात बता सकता है? ये बेवफाई क्या कोई कंटेजियस बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती है? क्यों, क्या हुआ? सोनिया का जो मियां है ना, उसका भी चक्कर चल रहा है किसी के साथ। क्या? आई डोंट बिलीव दिस। ऐसी बीवी के होते हुए कोई हस्बैंड ये करे? He's sick। बिल्कुल। कहाँ है सोनिया जी? मालूम उधर ही बैठी थी। सोचो यार जरा, तुम्हें कैसे पता? अभी बता रही थी मुझे। हाय लानी पैना, हाथ धो गई। एक्सक्यूज मी। हाय सोनिया जी, सुना है आपके मियाँ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? कौन है वो जिसकी वजह से उसने आपको धोखा दिया? कसूर तो मेरे मियाँ का है ना, फिर लड़की कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ कि तुम्हारा सरमी कैसा है? हाथ अच्छे, बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। पता उन्होंने जो मुझे गाड़ी लेके दी थी ना, वो एक डाके में इस्तेमाल हुई थी। अब उसे बेचकर नई गाड़ी बुक करा रहे हैं मेरे। अब कल ही कहा था उन्होंने।
कल वो तुम्हारे साथ था? हाँ। तुम जानती हो ना कि वो शादीशुदा है? हाँ जानती तो हूँ। पता कभी कभार मेरा बड़ा दिल चाहता है कि उसकी बीवी से मिलूं। आखिर पता तो चले कि वजह क्या है जो उसे छोड़कर मेरे पास आ गया। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया? अभी नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा था ना, मैंने कह दिया कि भाई मेरे साथ शादी करनी है तो पहली वाली को छोड़ना होगा। क्या हुआ? I have to go. सोनिया जी, डॉक्टर खावर जब परेशान होता है तो अजीब हरकतें करने लगता है। जब से सबा ने तलाक की बात की है, ये हालत है। आप इमेजिन कीजिए कि उसके बाद कितना पर्सनालिटी में चेंज आएगा। ठीक है, मैं सिस्टम से कहता हूँ कि आपके साथ कॉल करके टाइप कर ले। और अब तो सबा ने तलाक के लिए दावा दायर कर दिया है। अच्छा हाँ, तुम लोग पहुंच गए हो? मैं आ रही हूँ। सबा, ये क्या? बीजी, इसे बता दे कि वही है जो इसमें लिखा है। भाई ये बीजी, ये कोर्ट से समन है। हाँ तो तूने कोई गलती की होगी ना कि कोर्ट ने समन भेजा है। किसने भेजा है? इसने भेजा है। दिमाग खराब हो गया इसका। खुला का केस कर दिया। सबा, तुमने केस कर दिया? तो और क्या करती बीजी? सीधे तरीके से तो तलाक दे नहीं रहा है। तो और क्या करती? क्यों नहीं देता तलाक? जो वो मांगती है देना तेरा फर्ज है। मैं कभी भी किसी कीमत पर इससे तलाक नहीं दूंगा। भाई वो तलाक कैसे देगा? तलाक में 100 दुश्वारियां होती हैं। तलाक तो उसे देनी पड़ेगी। तलाक तो तुम्हें देनी पड़ेगी, चाहे किसी से पकड़ के दो। सबा, देखो घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। घर की बात ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। मोहब्बत करते हो उससे? मुझे नहीं पता। पता नहीं। ये हमारी मैरिज लाइफ खराब हो। भाई वो कह रहे थे कि कुछ नहीं, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं। भाई आप चुप कीजिए, लड़के बीच में नहीं बोलते। लड़के? हाँ, दरअसल वो हम अभी लड़के बैठे हैं ना, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि लड़के नहीं बोलते। भाई रुबीना नाथ साहब, ये शादी का कमाल साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं। ये बात कोई, ये बताइए कोई नया शेर हुआ? साहब शुरू में ही शर्म होती है। आप भी अकेली हैं और ये भी अकेले हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये अब मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। दोबारा लौट। रुबीना जी, मुझे लग रहा है ये बुरा मना गया। जाहिर सी बात है, आपसे किसने कहा था यहाँ शादी का जिक्र छेड़े?
और रुबीना जी जो हैं वो मुझसे नाराज है। अरे नहीं नहीं, मामा तो आपकी डाई हार्ड फैन है, वो आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली मामला ही कुछ ऐसा है। क्या बात हो गई है? बात दरअसल ये है कि मैं पब्लिशर के पास बैठा था और रुबीना जी भी वहां आ गई और उस पब्लिशर ने उनके सामने मेरी उनकी शादी की बात कह दी। शादी? आपकी और मामा की? या Are you sure? मैंने नहीं ना, उसको समझ ही नहीं आया, उसने कह दिया और रुबीना जी उठ के चली गई। तब से मैं उनको फोन कर रहा हूँ और वो फोन नहीं उठा रही। लाइए मैं उठा लेती हूँ। वैसे मामा को आपसे नाराज होना भी चाहिए। क्यों नाराज होना चाहिए उन्हें? भाई ये क्या तरीका हुआ? एक पब्लिशर मामा को प्रपोज कर रहा है, आप मुझसे मशवरा करते ना तो मैं बताती कि कैसे प्रपोज करना चाहिए। कैसे? कहाँ जा रहे हैं आप? बस यही। ओके। अंकल फर्ज करें कि ये पोल मामा है। ये अंकल फर्ज करना है, प्रपोज करें। ओके, रिलैक्स। रुबीना, इतना बुरा लग रहा है इसको रुबीना कहना? करे ना। ओके ओके। रुबीना जी, अगर मैं और आप, मुझसे नहीं होगा। आप शादी करना ही नहीं चाहते? मामा को ऐसे प्रपोज करें कि वो इनकार ही ना कर सके, ठीक है? Take 1, start. ओके। रुबीना जी, आप और मैं आसमान पे उड़ते हुए दो परिंदों की तरह भी जिंदगी। That something else. रुबीना जी, आसमान में बिखरे हुए रंगों को अगर कभी गौर से देखें। Horrible. रुबीना जी, इस धरती के एक एक रेगिस्तान में जहाँ Take 102. रुबीना जी, आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। खुदारा आप मेरी जिंदगी में शामिल होकर इसे मुकम्मल कर दीजिए प्लीज, है ना? और ये एनिमेट हो गया। क्या? हाँ जी, it's done. और आप तो मरवा देंगे मुझे। आपके साथ have fun, enjoy, bye bye, take care. कभी कभी हम अपने फैसले खुद नहीं कर पाते तो फैसलों के लिए अदालत जाते हैं। आज सबा और डॉक्टर खावर की पहली पेशी है। तुम लोग अभी इधर ही बैठे हो, कोर्ट के लिए देर नहीं हो रही? बीजी समझाए ना इसे। सबा, अब इसने वादा किया है आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और तुम्हारे पूछे बगैर तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। इसने इतने साल तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे भी नहीं बताया कि मेरा भी एक पोता है, सजा तो बनती है। अगर ऐसा कर तू भी मेरी तरह इसको माफ कर दे। हाँ सबा, आगे की तरफ देखो। आगे तो अदालत का रास्ता है। और क्या? गल सुन, अब अदालत जाके तू ज्यादा बातें ना करना, और नहीं तो सच्ची मुच्ची अदालत जौन सी है ना तुझे पागल करार कर देगी। तन पता है ना अपना। अब जल्दी करो, देर हो रही है और रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। बीजी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्यों ना दुआ करूंगी अपनी बेटी के लिए। बीजी मेरे लिए भी दुआ कर। ओए खोतिया है, कोई पूछने की लोड़ है? इट इज अंडरस्टूड, आई विल प्रे फॉर यू। पुत्र है तू मेरा।
क्या हुआ बीजी? तो हर किस्म के हालात का मुकाबला हंस के करती है। हम पुत्र बस और बीजी थक गई है। मुझे लग रहा है सब कुछ मेरी वजह से। ओए खोतिया, हिम्मत नहीं आ रही थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तुम मुझसे फिर मिलो। कब से चल रही है सब कुछ? 1 साल से जानता हूँ। कौन है? पता नहीं, पता नहीं, ये हमारी मैरिज लाइफ खराब हो रही है, तुम्हें पता नहीं है? प्लीज काम। Don't touch me! Don't touch me! प्लीज 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 चुप हो जाओ प्लीज। मुझे बात सुनो, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा, या उसे या मुझे, और ये डिसीजन तुम्हें आज लेना होगा। मैं किसी कंफ्यूज्ड आदमी के साथ नहीं रह सकती। यू हैव टू टेक योर डिसीजन टुडे, समझे? और ये डिसीजन तुम्हें आज लेना होगा। मैं किसी कंफ्यूज्ड आदमी के साथ नहीं रह सकती। यू हैव टू टेक योर डिसीजन टुडे, समझे? दिस इज नताशा। मैं अभी घर पे नहीं हूँ तो आप मीट के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। थैंक यू।
नताशा सर मत बोलो। बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम अपने लिए ऐसा सब ढूंढ लो इसकी पहले बीवी ना हो, इसने कभी हक मैरिज ना की। मुझे भूल जाओ, मैं याद रखने के काबिल नहीं। मुझे भूल जाओ, मैं याद रखने के काबिल नहीं। मेरा कुछ भी नहीं, हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं अपनी तेरी आँखों ने मुझे ख्याल आता है, खून खोल उठता है मेरा। कितनी इज्जत करती थी मैं उनकी। एमएमएस पर कोई शादी का पैगाम भेजता है? वाकई मामा बहुत ही बुरी बात है, पूछना चाहिए उनसे। अलीना, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जरा हमदर्दी से बात कर लो, थोड़ी बहुत दोस्ती कर लो, फौरन हाथ थामने को तैयार। अभी पूछती हूँ उनसे। हेलो सलमान अख्तर साहब, आप जरा तशरीफ लाएंगे? मामा ने आपसे बात करनी है। क्या अब उनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? एक बात बताएं मामा, शायरी करने की क्या जरूरत होती है? अपनी तसल्ली के लिए करते हैं ना। उन्होंने एमएमएस क्यों भेजा? ये तसल्ली करने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया है। आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। आदाब। खैरियत, आपने इस वक्त याद किया? ये क्या हरकत किया आपने? एमएमएस भेज दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ? ये क्या तरीका हुआ? जी वो दरअसल मामा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मामा मशरिकी खातून है। क्यों मामा? हाँ, और क्या? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों मामा? हाँ, और क्या? आपको अगर शादी करनी थी तो किसी बड़े बुजुर्ग को भेजते। क्यों मामा? हाँ, क्या? वो आपको अगर शादी का पैगाम भिजवाना था तो घर के किसी सियाने से बात करते, मतलब मुझसे रिश्ता मांगते। यही तो। अलीना, मामा ऐसे मौकों पे लड़कियां नहीं बोलती। मांगे रिश्ता। अलीना, तुम पागल तो नहीं हो गई? अदब से कहे कि मुझे अपनी पितरी में कबूल फरमाए, ये कहते हैं ना मामा? यही कहते हैं। मुझे अपनी पिदरी में कबूल फरमाइए। गुड, कबूल किया। ये क्या बकवास है? हटो। शर्मा गई। मैं मिठाई लेके आता हूँ। Hi, sweetheart.
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तंज कर रही हो? नहीं बाबा, तंज नहीं कर रही। आई स्वेयर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताए बगैर आउटडोर पे चली गई। लेकिन पता है, इन दिनों में मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि लाहौर लैंड करते ही सीधी तुमसे मिलने चली आ गई। और तुम्हारे नंबर पे फोन करी थी, पर अजीब सा मैसेज चल रहा था कि किसी के इस्तेमाल में नहीं है। तुम घर नहीं गई? नहीं ना, इतनी उदास हो गई तुम्हारे बगैर कि जल्दी जल्दी शूटिंग खत्म करवाई और सीधे यहाँ पे आ गई। हाय, अगर तुम मेरे साथ होते तो कितना मजा आता ना। तुम्हें पता है अब तक मैंने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारा फोन गुम हो गया होगा जिसमें मेरा नंबर था। अच्छा, ये बता, तुमने मुझे मिस किया? बताओ ना, बताओ ना सलमी, मिस किया या नहीं? सलमी, कहो। हाँ नताशा, मैंने तुम्हें मिस किया। कहो ना सलमी। हेलो, सरमद साहब दफ्तर में नहीं है, समझ आ गई? ओके। सरमी, I love you so much. पता है, मुझे इतनी प्रपोजल्स आती हैं शादी के लिए, लेकिन मुझे लगता है जैसे खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हें मेरे लिए। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताशा। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और सुनो, और शादी के दिन मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा। भाई मैं पहन लूंगी। प्यार के लिए साला कुछ भी करे। जिंदगी में सबसे आसान काम फैसला करना है और जिंदगी में सबसे मुश्किल काम भी फैसला करना ही है। अब अभी तक सोए नहीं? अलीना, तुमने तो मेरा मजाक बना दिया। मामा, आप सारी जिंदगी अंकल सलमान को आइडियलाइज करती रही, बरसों सिरहाने तले उनकी किताब लेकर सोती रही, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? अलीना, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे पापा की जगह कोई और आएगा। कोई किसी की जगह नहीं लेता। मैं तो 2 साल की थी जब वो हमें छोड़कर चले गए थे, फिर आपने मेरा ख्याल रखा। सलमान अंकल तो अच्छे लगते हैं ना? अच्छे तो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अगर मुझे दूसरी शादी करनी है। मामा फैसले करके नहीं सोचते, सोच कर फैसले करते हैं। अच्छा, कल आपको जो दिल करे वो फैसला करना, लेकिन अभी सो जाओ आप। हाँ, जल्दी से। तुमने उस एक्ट्रेस से कह दिया क्या अब वो हमारी जिंदगी में नहीं है?
हाँ, मैंने बता दिया उसको। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? जब तुम सामने होते हो ना तो यकीन हो जाता है, और जब नहीं होते हो तो बेयकीनी सी होती है।